हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दिस इज़ मी भावना। आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसमें लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि अगर फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है और लीगली इन्फोर्सेबल है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सोसाइटी में क्या रोल है। तो आइए बताते हैं आपको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को सरकार ने यानी गवर्नमेंट ने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है सोसाइटी में। 1950 में प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, जिसका मेन रोल था कि 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट करना और कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहयोग देना। जैसे जैसे टाइम पास हुआ यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि अब प्लानिंग कमीशन सोसाइटी के हिसाब से थोड़ा ओल्ड हो गया है, तो फिर आया नीति आयोग और नीति आयोग ने इसको रिप्लेस कर दिया। नीति आयोग 2015 में लाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका मेन रोल था कि एडवाइस करना। ये एडवाइजरी थिंक टैंक की तरह काम करता था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमने उसको जो है 26 नवंबर और 1949 में उसको अडॉप्ट किया है और इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो उस समय क्या था कि लोगों के पास अगर लैंड है तो बहुत है और किसी के पास नहीं है तो नहीं है। तो लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, सोसाइटी ने गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स लाए। उसके थ्रू हुआ क्या कि एबॉलिशन सिस्टम चला दिया कि ज़मींदार हुआ करते थे, इनामदार हुआ करते थे, जागीरदार हुआ करते थे, उनके पास बहुत लैंड होती थी। तो वो करते क्या थे कि अपने वो खुद तो नहीं करते थे काम, फार्मिंग का काम वो खुद नहीं करते थे, वो किसी लैंडलेस लेबर या जो निम्न स्तर वाले होते थे लोग उनको रख लेते थे और उनसे काम लेते थे। जब मन होता था तो उनको बाहर निकाल देते थे, कभी पैसा देते थे कभी नहीं देते थे। तो लैंड रिफॉर्म्स लाए गए जिससे एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम किया गया। इम्पोजिशन लगा दी गई कि आपके पास जो लैंड होल्डिंग्स हैं उस पर एक सीलिंग रहेगी, सरप्लस लैंड जो होगी वो जो है लैंडलेस लेबरर्स को बांट दी जाएगी और सरकार के पास चली जाएगी। टेनेंसी रिफॉर्म्स लाए गए जिसमें एक रेट फिक्स हो गया कि आप अगर यूज़ कर रहे हैं लैंड तो इतना फेयर रेंट आपको देना पड़ेगा और इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप रहेंगे, इस बीच आपको कोई इंटरवीन नहीं करेगा, कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता है। ये तो यहाँ तक था। उसके बाद इन्होंने कोऑपरेटिव फार्मिंग, छोटे छोटे लैंड्स होते थे तो वो इफेक्टिव नहीं हो पाते थे, वो प्रोडक्टिव नहीं थे, मतलब प्रॉफिट नहीं दे रहे थे। तो कई फार्मर्स ने मिलके एक साथ फार्मिंग करी, उसे कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो उससे जो प्रॉफिट होता था वो आपस में डिवाइड कर लेते थे। फिर सरकार ने कुछ इनैक्टमेंट किए, जैसे कुछ एक्ट पास किए लेबर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हो गया। तो ये कि किसी भी एम्प्लॉय का या किसी भी लेबर का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, मतलब एक मिनिमम वेज फिक्स कर दिया कि अगर आप काम कर रहे हैं तो इतनी सैलरी आप देंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया गया और कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, चाहे मेन हो चाहे विमेन हो। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट उसके लिए भी पास किया गया। चाइल्ड लेबर सिस्टम चला करता था, उसके लिए उन्होंने वर्क किया और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट पास किया, जिसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो है कहीं भी आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते, उनको फैक्ट्री या माइंस या कहीं भी आप काम करने के लिए नहीं रख सकते हैं, इस पर प्रोहिबिशन है। बॉन्डेड लेबर सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया। पहले ये बहुत चलता था, प्रेवलेंट था सोसाइटी में, और इसको भी अबॉलिश किया गया। फिर इंदिरा गांधी का टाइम आया तो उसमें जो मतलब बड़े बड़े जितने पैसे वाले लोग हुआ करते थे, हाई प्रोफाइल लोग हुआ करते थे, बैंक उनको तो लोन दे देता था, लेकिन जो बहुत लेबर क्लास के या जो फार्मिंग कर रहे हैं या जो मतलब उनको लगता था कि हमारा पैसा लौटाएंगे नहीं, तो वो उनको नहीं देता था। जिससे होता क्या था कि जो अमीर थे वो और अमीर होते जा रहे थे, जो गरीब थे वो और गरीब होते जा रहे थे, उनका कहीं से डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो इंदिरा गांधी ने उन्होंने क्या किया कि कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, लाइफ इंश्योरेंस जो थे उनको नेशनलाइज कर दिया, जिससे हुआ क्या कि अब हर किसी को सुविधा मिलने लग गई। अब हर किसी के रीच में था कि अब उनको भी लोन दिया जाएगा जिनको कभी नहीं मिला, और सबके लिए अवेलेबल था, कोई जो है यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा था। फिर सरकार ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ही यहाँ पे लागू करते हुए और इम्प्लीमेंट कर रही है कि जब आप देखते हैं कि यहाँ पॉल्यूशन हो रहा है और गाड़ी चल रही है, जगह जगह आपने देखा होगा कि प्रदूषण जांच केंद्र बना रखे हैं, वो इसीलिए कि कितना ये मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है गाड़ी ज़्यादा पॉल्यूशन दे रही है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल वो जो है गैस पास कर रही है, एमिशन हो रहा है। तो उसके लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनवाए गए और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, जिसके थ्रू
ना सिर्फ एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, पेड़ पौधे और सबकी रक्षा करी जा रही है। तो अब क्या लगता है आपको कि क्या सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है? हाँ, ये बात सच है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसेबल हैं, लेकिन सरकार ने उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत तरीके के इनैक्टमेंट बना रखे हैं, बहुत तरीके के लॉ बना रखे हैं। और जैसे कि मतलब पहले क्या था कि लोग जो है कहीं जा नहीं पाते थे, अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो उनके जो लीगल डिस्प्यूट्स होते थे, जो छोटी छोटी सी बातें होती थी, उनका सेटलमेंट नहीं हो पाता था। गांव में लोक अदालत आ गई, जिसका डिसीजन फाइनल होता है, एनफोर्सेबल होता है, पार्टीज के बीच में बाइंडिंग होता है, उसके अगेंस्ट अपील नहीं जाती है, वो जो डिसाइड करेगा वही फाइनल है। और लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट पास हो गया, जिसके थ्रू लोगों को लीगल अवेयरनेस, जानकारी दी जाने लगी, लॉ की जानकारी दी जाने लगी, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने लगी कि अगर आपको कोई जो है परेशानी है तो आपके लिए हम खड़े हैं और हम आपकी मदद करेंगे, आप हमें प्रॉब्लम बताइए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। तो क्या लगता है कि सरकार कैसा काम कर रही है? आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।